नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है हरियाणा के मंत्रियों की कोठियों पर पिछले तकरीबन 4 साल में कितना खर्चा हुआ है। सुनिएगा, आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। रेनोवेशन के नाम पर कितना खर्च किया गया, करोड़ों रुपया खर्च किया गया है और ये रिपोर्ट सामने आई है विधानसभा के दौरान। दरअसल विधानसभा में एक सवाल लगाया गया था जिसका जवाब दिया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, जो खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो पिछले तकरीबन 4 सालों में हरियाणा के जो मंत्री हैं उनकी कोठियों पर तकरीबन 42 करोड़ 24 लाख रुपए का खर्च किया गया है रेनोवेशन के नाम पर। हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे किस मंत्री की कोठी पर कितना कितना खर्च किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन रेनोवेशन के नाम पर, रेनोवेशन आप जानते हैं ना, कोठी का रेनोवेशन करना, घर का रेनोवेशन करना, मान लीजिए थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करके उसको सुधारना, क्रिएट करना कुछ, है ना, छोटी मोटी तोड़फोड़ करके कुछ बनाना अंदर, उसको रेनोवेशन कहते हैं। तो उस रेनोवेशन पर इतना पैसा खर्च कर दिया गया है। अब सुनिएगा ध्यान से कि किस मंत्री की कोठी पर कितना कितना खर्च किया गया है। सबसे ज्यादा पैसा दुष्यंत चौटाला की कोठी पर खर्च किया गया है। 3.5 करोड़ रुपया दुष्यंत चौटाला की कोठी के रेनोवेशन पर खर्च किया गया है। उसके बाद मंत्री रंजीत सिंह चौटाला की कोठी पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किया गया है। उसके बाद मंत्री संदीप सिंह की कोठी पर 2 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च किया गया है। सुनते जाइएगा। उसके बाद मंत्री ओम प्रकाश यादव की कोठी पर 1 करोड़ 60 लाख रुपया, देवेंद्र बबली की कोठी पर 1 करोड़ 41 लाख रुपया, जेपी दलाल की कोठी पर 1 करोड़ 40 लाख रुपया, कमलेश ढांडा की कोठी पर 1 करोड़ 36 लाख रुपया, बनवारी लाल की कोठी पर 1 करोड़ 22 लाख रुपया और विधानसभा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी कोठी पर 1 करोड़ 5 लाख रुपया, कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री है उनकी कोठी पर 97 लाख रुपया, अनूप धानक की कोठी पर 85 लाख रुपया, मूलचंद शर्मा की कोठी पर 87 लाख रुपया और भूपेंद्र हुड्डा जो विपक्ष के नेता हैं उनकी कोठी पर भी 54 लाख रुपया खर्च किया गया है। ये मंत्री हैं जिनकी कोठियों पर इतना इतना पैसा खर्च हुआ है और कुछ कोठियों पर तो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है रेनोवेशन के नाम पर। दोस्तों, ये सरकारी पैसा है, सरकार का पैसा, यानी जनता का पैसा, जो इन मंत्रियों की कोठियों के रेनोवेशन पर लगा है। अब 1-2 सवाल हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि इससे पहले जो सरकार रही होगी, मान लीजिए जो पहली सरकार थी, इससे मनोहर लाल खट्टर पार्ट 1 सरकार, उसमें जो मंत्री थे बड़े बड़े, वो कई हार गए थे, आपको पता है, वो कोठियां छोड़कर गए। उसके बाद इन नए मंत्रियों को कोठियां अलॉट हुई। तो उस समय जो मंत्री रहते थे उन्होंने भी रेनोवेशन करवाया होगा, है ना। उस समय भी पैसे काफी खर्च हुए होंगे, उन्होंने कोई कमी तो छोड़ी नहीं होगी, मतलब ठीक ठाक कोठी वो छोड़कर गए होंगे। लेकिन जब नए मंत्री बनते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ रिवाज बन गया है, जब कोई नया मंत्री बनता है, कोठी मिलती है, तो वो फिर अपने हिसाब से कोठी को क्रिएट करवाता है, रेनोवेट करवाता है, थोड़ा बहुत तोड़-फोड़ करके अपने हिसाब से वो क्रिएट करवाता है, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। सरकार का सरकारी पैसा खर्च कर दिया जाता है। अदरवाइज आपको पता है ये कोठियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, बंगले हैं, कुछ चंडीगढ़ में हैं, कुछ पंचकुला में, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, और उन पर इतने करोड़ रुपया सिर्फ रेनोवेशन के लिए खर्च कर दिया जाता है। अब दूसरा सवाल, बड़ा सवाल, यह सरकारी पैसा लगा था, अगर यह पैसा इन नेताओं की जेब में से जाना होता, मतलब पर्सनल इनको देना होता, तो क्या ये लोग इतना पैसा खर्च कर देते अपनी कोठी पर, जो सिर्फ तकरीबन 5 साल के लिए मिली है। उसके बाद पता नहीं वो रहनी है या नहीं रहनी, मतलब पता नहीं कि वो नेता जीत कर आएगा या नहीं आएगा,
उसके बाद पता नहीं वो सरकार में रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बाद पता नहीं कि वो मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब दोबारा उसको कोठी वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका कुछ पता नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है। तो सवाल बड़ा कि अगर उनकी जेब में से ये पैसा जाना होता तो क्या इतने इतने करोड़ रुपया रेनोवेशन के नाम पर खर्च कर दिया जाता? ये बड़ा सवाल है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। हालांकि पीछे एक रिपोर्ट आपने बड़ी सुनी होगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले की, जो उनको दिल्ली में सरकारी निवास मिला हुआ है। बड़ी चर्चा उस समय भी हुई थी कि केजरीवाल ने अपनी कोठी के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। विपक्ष के नेताओं ने भी बड़े आरोप लगाए, उनमें बीजेपी के नेता भी थे, कुछ और नेता भी थे, कांग्रेस के कुछ और नेता भी, विपक्ष के, उन्होंने भी आरोप लगाए कि 45 करोड़ रुपया खर्च हो गया, विदेशों से पर्दे आए, ये आया वो आया। मतलब रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया कि 45 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकारी कोठी पर खर्च किया गया रेनोवेशन के नाम पर। तो इस हिसाब से तो केजरीवाल ने हरियाणा के तमाम मंत्रियों को पीछे छोड़ दिया कि 45 करोड़ रुपया वहां खर्च हो गया और हरियाणा के मंत्रियों की इन कोठियों पर पिछले तकरीबन 4 साल में 42 करोड़ 24 लाख रुपए के करीब खर्च हुआ। लेकिन ये थोड़ा नहीं है, 42 करोड़ 24 लाख रुपया भी थोड़ा नहीं है। और किस मंत्री की कोठी पर कितना कितना खर्च हुआ वो भी आपने सुन लिया। दोस्तों, क्या कहेंगे आप लोग? क्या ये जरूरी है कि मंत्रियों की कोठियों पर इतना इतना पैसा खर्च कर दिया जाए? और ये तकरीबन हर सरकार बदलने के बाद ऐसा होता है। सरकार बदली, नए मंत्री आए, वो फिर अपने हिसाब से रेनोवेट करवाते हैं और फिर उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। यानी ये सिलसिला चलता रहता है। आप सोचिए, अब तक पता नहीं कितना ही पैसा इन कोठियों पर खर्च कर दिया गया होगा। पिछले अगर हम 15, 20, 25 साल का हिसाब लगाएं तो पता नहीं कितने करोड़ रुपया बन जाएगा, है ना? तो क्या जरूरी है करोड़ों रुपया खर्च करना? जरूर लिख कर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे। और अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।